नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोग का स्वागत है मेरे अपने YouTube चैनल इंग्लिश बाय उदय सर पर। जल्दी से बच्चे लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ठीक है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि लॉकडाउन 17 मई तक 2 हफ्तों के लिए एक्सटेंड हो गया है। जो रेड जोन एरियाज हैं उनमें लॉकडाउन फिर से बढ़ा दिया गया है ताकि कोरोना वायरस आगे ना बढ़ पाए, ठीक है। तो आपको इसका फायदा उठाना है, इस लॉकडाउन का फायदा उठाना है। जैसा कि हम लोग 2 महीने से रेगुलर घर में है, पढ़ाई करते ही चले जा रहे हैं ऑनलाइन के माध्यम से, तो इसी तरह इसको ब्रेक नहीं करना है, ठीक है। स्टडी करते रहना है ताकि लॉकडाउन जैसे ही खुले कोई भी फॉर्म आए, कोई भी एग्जाम हो, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो जैसा कि आप देख रहे हैं बोर्ड पर, कल मैंने पढ़ाया था नाउन प्रैक्टिस पार्ट 1 और आज कुछ अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ, कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट के साथ जो एग्जाम में आ चुके हैं, मैं लेके आया हूं नाउन प्रैक्टिस पार्ट 2। तो जल्दी से कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए। हर एक एरर में एक कॉन्सेप्ट है, लिखते जाइए, साथ ही साथ अच्छा लगे तो औरों को भी शेयर करिए ताकि सबका फायदा हो सके, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखिए, इसमें लिखा है हर हेयर्स आर करली। तो देखिए इसमें एरर किस पार्ट में है, हर हेयर्स आर करली लिखा हुआ है। तो इसमें मैंने एरर जो बताई है आप लोगों को वो देख सकते हैं आप लोग। जो मैं एरर बताने जा रहा हूं वो पार्ट 2 में है। किसमें एरर है? पार्ट 2 में एरर है। और पार्ट 2 में एरर है और 2 एरर्स हैं, 2 एरर्स हैं। 2 गलतियां मैंने जानबूझ के यहां पे लिखी हैं ताकि ये दोनों गलतियां एग्जाम में पूछी जाती हैं, ठीक है। एग्जाम में किसी भी तरह से एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है, कोई आपको प्रॉब्लम ना हो, इसीलिए दोनों एरर्स मैंने यहां लिख दी हैं, ठीक है। तो हेयर्स की जगह हेयर होगा, एस इसमें नहीं लगेगा, और आर की जगह बेटा इज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इज हो जाएगा। क्यों हो जाएगा ऐसा, अभी पता चलेगा, ठीक है। पहले इसका आप कॉन्सेप्ट कॉपी में लिख लीजिए, पेन और कॉपी उठाइए, इसका कॉन्सेप्ट लिखिए। सम नाउन्स हैव द सेम फॉर्म whether it is singular or plural. Some nouns have the same form whether it is singular or plural. कुछ नाउन ऐसे होते हैं चाहे वो सिंगुलर हो और चाहे प्लूरल हो, वो हमेशा सेम फॉर्म में रहते हैं, उनमें कभी कोई परिवर्तन नहीं होता है। कुछ नाउन ऐसे होते हैं, कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं वो हमेशा सेम फॉर्म में रहते हैं, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे वो प्लूरल हो, ठीक है। आइए देखते हैं एग्जाम्पल देखिए। तो फर्स्ट वाली एरर के जो कॉन्सेप्ट हैं वो लिखिए। कुछ वर्ड्स होते हैं जैसे टीम हो गया, ठीक है, टीम हो गया, हेयर हो गया, फैमिली हो गया, डियर हो गया, शीप हो गया, लिखते जाइएगा बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिश हो गया, स्वाइन हो गया, सारे वर्ड्स आप लोग लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट ये वर्ड्स हैं, ठीक है। जूरी हो गया, जैसे आप जानते हो जूरी, ठीक है। कॉमेटी हो गया, कॉमेटी हो गया। दीज आर सम वर्ड्स। ये बेटा कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, इनको आप सिंगुलर भी यूज कर सकते हो और प्लूरल भी यूज कर सकते हो, बट प्लूरल बनाते टाइम इन वर्ड्स में आप एस मत लगाइएगा, ठीक है। कुछ एक्सेप्शंस हैं, कुछ अपवाद हैं, आगे क्लासेस में बताऊंगा, लेकिन एग्जाम के हिसाब से, एग्जाम की दृष्टि से ये सारे वर्ड्स आपके सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म में यूज होते हैं, इनमें कभी कोई परिवर्तन नहीं होता है। टीम हो गया, हेयर हो गया, फैमिली, डियर, शीप, ठीक है, डियर, शीप, फिश हो गया, स्वाइन हो गया, स्वाइन का मतलब जानते ही हैं आप, सुअर, पिग, ठीक है। जूरी हो गया, कमेटी हो गया, ये सब कलेक्टिव नाउन के रूप में हमने आपको पढ़ाया भी है, ठीक है। तो अब ये देखिए, हर हेयर इज करली होगा, उसके जो बाल हैं वो घुंघराले हैं। एक्चुअली में होता क्या है, जो हेयर है नॉर्मल सेंस में जब हम बालों की बात करते हैं अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। कैसे नाउन होते हैं? अनकाउंटेबल नाउन। हेयर को आप काउंट नहीं कर सकते हैं, तो जब बेटा आप हेयर को काउंट ही नहीं कर सकते हैं तो क्या उसका प्लूरल बनाया जा सकता है? आपके सर में जितने हेयर हैं क्या आप इनको काउंट कर सकते हैं? नहीं काउंट कर सकते हैं। ये सिंगल यूनिट होते हैं, ये अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, ठीक है। इसीलिए बेटा इनको हमेशा सिंगुलर काउंट किया जाता है। कैसे काउंट किया जाता है? सिंगुलर काउंट किया जाता है, अनकाउंटेबल नाउन के रूप में काउंट किया जाता है। तो भाई अगर ये अनकाउंटेबल है तो इसके साथ वर्ब भी कैसी आएगी? अगर ये अनकाउंटेबल है तो इसके साथ आर नहीं आएगा, इसके साथ क्या आएगा बेटा? इसके साथ आर ना आके क्या आ जाएगा? इज आ जाएगा। तो हो जाएगा हर हेयर इज करली। या आप कह रहे हो मैं बाल कटवाने जा रहा हूं, तो बाल कटवाने आप गिन के तो बाल नहीं कटवाने जा रहे हो, तो बाल अगर आप कटवाने जा रहे हो तो वो जो हेयर है वो अनकाउंटेबल नाउन के सेंस में आएगा, उसको आप काउंट नहीं कर सकते हैं। तो सही सेंटेंस हो जाएगा हर हेयर इज करली, ठीक है। तो ये देख सकते हैं, ऐसी टीम है, हेयर है, फैमिली, डियर मतलब जानते ही हैं, शीप भेड़, डियर हिरन, ठीक है, फिश, स्वाइन। देखिए बेटा फिश का फिश ही होता है, कोई बच्चे कहते हैं सर फिशेस भी होता है। फिशेस एग्जाम की दृष्टि से नहीं इंपॉर्टेंट है, वो मैं आगे क्लास में बताऊंगा। वैसे अगर आप जानना चाहते हैं सुन लीजिए। डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीसीज जो होती हैं, जो मछलियों की विभिन्न प्रजातियां होती हैं, उन्हें हम बोलते हैं फिशेस, लेकिन वो एग्जाम के पर्पज से इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये सारे वर्ड्स आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट हैं,
ठीक है, इनको सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म में हम यूज कर सकते हैं। अभी आपको धीरे धीरे आगे पता चलेगा। जैसे देखिए आर डियर है, इसमें क्या है, आर डियर, ठीक है, तो आप आर डियर भी लिख सकते हैं, ठीक है, और आप मैनी डियर भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप ये ना कर दीजिएगा कि मैनी को देख के आप डियर को डियर्स कर दीजिएगा, ये एरर हो जाएगा, ठीक है। कभी भी आप शीप का शीप्स ना कर दीजिएगा, आ शीप भी होता है और मैनी शीप भी होता है। तो इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, ये काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों ही फॉर्म में यूज होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही फॉर्म में यूज होते हैं, लेकिन इनकी फॉर्म हमेशा सेम रहती है। प्लूरल बनाते टाइम इसमें हम एस नहीं लगाते हैं, कुछ एक्सेप्शन को अगर छोड़ दिया जाए। तो ये थी पहली एरर, तो हो जाएगा हर हेयर इज करली, ठीक है। अगला देखिए, ठीक है, मैं इसको इरेज किए दे रहा हूं, आप लोग उतार लीजिए इसको एक बार फिर से। टीम, हेयर, फैमिली, डीर, सीप, फिश, स्वाइन, जूरी, कमेटी, ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्पज से। तो ये कल वाला जो प्रैक्टिस क्लास चल रहा था उसी की आगे क्लास है। अगला देखिए, आई नीड योर 2 ग्रे हेयर्स। अब देखिए यहां पर जो हेयर की बात हुई है वो अनकाउंटेबल हेयर की बात हुई थी, क्योंकि किसी के बाल अगर घुंघराले हैं, करली हैं, तो उसे आप काउंट नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगला सेंटेंस देखिए, आई नीड योर 2, ये बताइए मैं सारे बालों की बात कर रहा हूं आपके सर के, कि केवल 2 हेयर की बात कर रहा हूं, केवल 2 की बात हो रही है। तो इस बार हेयर ना होके क्या हो जाएगा, हेयर्स हो जाएगा। तो हेयर के साथ ये प्रॉब्लम रहती है, इसको आप कर सकते हैं, सबको नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं शीप्स भी कर लें, इसीलिए इसको मैंने पॉइंट आउट कर दिया है, अलग से इसकी एरर भी लिख दी है। हेयर के साथ ये एक्सेप्शन, ये अपवाद रहता है, ठीक है। तो आई नीड योर 2 ग्रे हेयर्स, या मैंने कह दिया चाय में 2 बाल गिर गए हैं, तो देयर आर 2 हेयर्स, ठीक है, इन द टी। या मैंने कहा टेबल के ऊपर 2 बाल पड़े हैं, तो आप क्या बोलोगे, देयर आर 2 हेयर्स ऑन द टेबल, क्योंकि यहां पर हेयर्स को आप काउंट कर सकते हैं। तो अगर आप हेयर को काउंट कर सकते हैं तो हेयर ना कि क्या हो जाएगा, वो हेयर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हेयर्स, राइट। तो ये एरर थी। तो हेयर का हेयर्स भी होता है, तब होता है जब आप उसे काउंट कर सकते हैं, वो काउंटेबल फॉर्म में हो। तो आई नीड योर 2 ग्रे हेयर, यहां सारे बालों की बात नहीं हो रही है, सिर्फ 2 ग्रे हेयर्स की बात हो रही है, इसीलिए हमने हेयर में क्या लगा दिया, हेयर्स लगा दिया। तो इस तरह के कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अगला देखिए, थर्ड वाला देखिए, इकोनॉमिक्स आर अ गुड सब्जेक्ट, ठीक है। तो इसमें एरर किस पार्ट में है, आर नहीं होगा, इज होगा। क्यों होगा, इसके लिए रूल लिख लीजिए। सम नाउन्स लुक लाइक प्लूरल, some nouns look like plural but have singular meaning, कुछ नाउन दिखते तो प्लूरल हैं, कुछ नाउन दिखते तो प्लूरल हैं, लेकिन उनकी मीनिंग हमेशा सिंगुलर होती है। बचपन से हमें रटाया गया है कि भाई बॉय का बॉयज कर दीजिए, प्लूरल हो जाएगा, डॉग का डॉग्स कर दीजिए, प्लूरल हो जाएगा। इसी का एग्जामिनर फायदा उठाता है। कल की क्लास में मैंने बताया था कि हर वो नाउन जिसमें एस लग जाता है जरूरी नहीं ये प्लूरल हो, यही कॉन्सेप्ट इस थर्ड वाली एरर में है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो वर्ड्स लिख लीजिए आप लोग, कौन कौन से ऐसे वर्ड्स हैं, लिखते जाइए। तीसरी वाली एरर का कॉन्सेप्ट जो है लिखिए, थर्ड एरर का जो कॉन्सेप्ट है लिखिए, कुछ वर्ड लिखिए। न्यूज हो गया, पॉलिटिक्स, इनिंग्स, ठीक है, इनिंग्स हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, ठीक है, एथिक्स हो गया, एथिक्स नैतिकता, जिसे आप जानते हो बिलियर्ड्स एक गेम होता है बेटा, ठीक है। समन्स हो गया, समन्स, इस पर बहुत अच्छी एरर है, बताएंगे आगे आपको। समन्स हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, इकोनॉमिक्स लिख लीजिए जो एरर में था, इकोनॉमिक्स हो गया। दीज आर सम वर्ड्स, ठीक है, दीज आर सम वर्ड्स लुक लाइक प्लूरल बट हैव सिंगुलर मीनिंग। देखिए न्यूज में एस लगा है, पॉलिटिक्स में एस लगा है, इनिंग्स में एस लगा है, मैथमेटिक्स में एस लगा है, एथिक्स में एस लगा है, बिलियर्ड्स में एस लगा है, समन्स में एस लगा है, इकोनॉमिक्स में एस लगा है। सब में बेटा एस लगा है, लेकिन ये हर वर्ड सिंगुलर है, ये कोई भी वर्ड प्लूरल नहीं है, इसकी सिंगुलर ही मीनिंग निकलेगी। तो यही चीज एग्जामिनर आपसे नाउन के एरर्स में पूछेगा, ठीक है। अब देखिए न्यूज है, तो न्यूज में आप ये तो नहीं कहते हो कि समाचारों मैंने बहुत सारे देखे हैं, आप इतने समाचारों नहीं जानते हो, तो ये गलत है। न्यूज में एस है, लेकिन न्यूज हमेशा सिंगुलर ही काउंट होता है। न्यूज वॉज गुड, न्यूज इज गुड, न्यूज विल बी गुड, न्यूज वॉज बैड, कुछ भी सिंगुलर वर्ब ही लगेगा, ठीक है। तो देखिए इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट के रूप में होता है, इकोनॉमिक्स से में एस आता है, इकोनॉमिक्स एक नाउन है, ठीक है, एक सब्जेक्ट है, एक नाउन है।
तो याद रखिएगा इकोनॉमिक्स में अगर हम एस हटा दें तो हो जाएगा इकोनॉमिक, और इकोनॉमिक एडजेक्टिव हो जाएगा। इकोनॉमिक कंडीशन, आर्थिक स्थिति पढ़ाएंगे आगे आपको। तो इकोनॉमिक्स क्या है, एक नाउन है, सब्जेक्ट है। अब आप मान लीजिए आपने ग्रेजुएशन में इकोनॉमिक्स पढ़ा है, तो इसका मतलब ये तो नहीं आपको कि मैंने अर्थशास्त्रों पढ़ा है, आपने अर्थशास्त्र पढ़ा है। अब उसका नाम है एस लग गया तो उसको प्लूरल थोड़ा बना देंगे। न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं स्टीफन फ्लेमिंग, उनके नाम में फ्लेमिंग आईएनजी आया तो वर्ब थोड़े ना हो गए, ठीक है। मान लीजिए किसी का नाम गोगो है तो वर्ब थोड़े ना हो गए, गोगो, जियो जियो लगाया तो वर्ब हो गए, राइट। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, हर वो चीज जो दिख रही है उसको एज इट इज आप एक्सेप्ट मत करिए, उसकी पोजीशन क्या है, वो है क्या, ये देखिए। किसी के नाम में आईएनजी लगाया वो वर्ब नहीं हो सकता, राइट। किसी के नाम में एस लगाया तो वो प्लूरल नहीं हो सकता। यही रूल तीसरा है आपका, ठीक है। तो ये जितने भी वर्ड है, पॉलिटिक्स इज वेरी डर्टी गेम होता है, पॉलिटिक्स आर वेरी डर्टी गेम नहीं होता है। राजनीति बहुत गंदा खेल है तो पॉलिटिक्स इज, पॉलिटिक नहीं होता है। पॉलिटिक्स में अगर हमने एस लगा दिया इसका मतलब ये नहीं है वर्ड प्लूरल हो गया। राजनीति में बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन राजनीति के लिए जो इंग्लिश का वर्ड है वो हमेशा सिंगुलर ही होता है, ठीक है। तो देखिए इकोनॉमिक्स आर अ गुड सब्जेक्ट नहीं हो जाएगा, इकोनॉमिक्स इज अ गुड सब्जेक्ट हो जाएगा। सेकंड पार्ट में एरर थी तो ये आर कट जाएगा, इज हो जाएगा, ठीक है। ये वर्ड्स आप लोग उतार लीजिए, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दिखने में सब प्लूरल हैं लेकिन होते हमेशा सिंगुलर। समन्स का मतलब होता है टू इन्फॉर्म करना, मैं बता दे रहा हूं, आगे इस पर एरर भी आएगी। समन्स का मतलब होता है बुलावा पत्र, ठीक है, बुलावा पत्र या इन्फॉर्म करना, किसी को सूचित करना। समन्स, कोर्ट, पुलिस लेके आती है, कोर्ट भेजती है आपके घर तो उसे बोलते हैं समन्स। इस पर बहुत अच्छी एरर बनेगी, आगे की क्लास में मैं एरर इस पर पढ़ाऊंगा, ठीक है। चलिए इसको इरेज कर देते हैं। अगला कॉन्सेप्ट देखिए, अगला कॉन्सेप्ट देखिए, सारे बहुत इंपॉर्टेंट ये एरर्स हैं, आप लोग शेयर करते रहिए। अगला देखिए 4th नंबर लिखा है हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर्स स्टडी रूम इज कंबाइंड। उसके भाई और बहन का जो स्टडी रूम है वो कंबाइंड है। तो देखिए इसमें एरर कहां पे है, एरर इस पार्ट में है, इसमें बेटा एपोस्ट्रोफी कॉमा एस नहीं लगेगा, ठीक है। याद रखिएगा, लिख लीजिएगा, जब दो नाउन, नाउन प्लस एंड प्लस नाउन, जब दो नाउन एंड से जुड़े हों और दोनों किसी चीज पर अपना संयुक्त अधिकार बता रहे हो, पजेशन बता रहे हो, क्या बता रहे हो, पजेशन बता रहे हो, अधिकार बता रहे हो, अधिकार शो कर रहे हो, तो याद रखिएगा लास्ट वाले नाउन पर ही एपोस्ट्रोफी कॉमा एस लगता है। तो ये रूल लिख लीजिए, जब दो नाउन, लिख लीजिएगा, जब दो नाउन ज्वाइंट पोजीशन बताते हैं, संयुक्त अधिकार किसी चीज पर बताते हैं, तो लास्ट वाले नाउन में ही एपोस्ट्रोफी कॉमा एस लगता है, जिसका मतलब होता है का, के, की। यह आपको केस में पढ़ाया जाएगा, ठीक है। राम, स्पेन, ये सब चीजें आगे क्लास में आपको पढ़ाई जाएंगी। तो हो जाएगा हिज ब्रदर, उसके भाई और बहन का। ये तो नहीं बोलोगे उसके भाई का और बहन का स्टडी रूम इज कंबाइंड, आप बोलोगे उसके भाई और बहन का। तो लास्ट में ही बेटा बोलते टाइम भी सही चीज निकल रही है, तो हो जाएगा हिज ब्रदर एंड सिस्टर्स स्टडी रूम इज कंबाइंड। एग्जांपल देखिए, राम एंड मोहन शॉप बोल सकते हो, राम और मोहन की दुकान, या विनय एंड अजय बाइक, विनय और अजय की बाइक, ठीक है। मदर एंड फादर्स लव, कुछ भी। लेकिन ये याद रखिएगा, जब एंड से दो नाउन ऐड होते हैं और दोनों ज्वाइंट पोजीशन बताते हैं तो एपोस्ट्रोफी कॉमा एस हमेशा लास्ट वाले पर ही लगता है। तो इसमें एरर जो थी वो इस पार्ट में थी, वो सॉरी इस पार्ट में थी, ब्रदर्स में एपोस्ट्रोफी कॉमा एस नहीं लगेगा, ठीक है। अगला ये देखते हैं, अगली एरर देखिए, ही इज माई कजिन ब्रदर। तो याद रखिएगा, लिख लीजिएगा, कजिन के साथ कभी भी ब्रदर और सिस्टर नहीं लगता है, क्योंकि कजिन का खुद में ही मतलब होता है किसी अंकल या आंट का बेटा होना, ठीक है। उसके साथ ब्रदर या सिस्टर लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कजिन ऑटोमेटिक ब्रदर या सिस्टर को शो करता है, ठीक है। कजिन अगर आपने बोल दिया है तो आप ये बोल सकते हो शी इज माई कजिन, ही इज माई कजिन, उसके साथ ब्रदर और सिस्टर लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आप लगा रहे हो तो आप ऐसे बोल रहे हो, ही इज माई ब्रदर ब्रदर, वो मेरा भाई भाई है, ठीक है। कजिन आपने लगा दिया है तो उसके साथ ब्रदर और सिस्टर लगाने की बेटा कोई जरूरत नहीं, बस इतना याद रखिए, इतना आपके लिए काफी है। तो इसमें जो एरर था पार्ट सेकंड में था, ठीक है, थर्ड में था। तो कजिन के साथ क्या नहीं लगेगा, ब्रदर नहीं लगेगा। अगला देखिए, आर टीम इज वेयरिंग देयर न्यू यूनिफॉर्म। अभी मैंने ऊपर बताया था, जो एक रूल बताया था पहला वाला, मैंने कहा था कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म में यूज होते हैं। तो देखिए एरर आ गई उसी पर,
एग्जाम में आई हुई एरर बेटा, आर टीम इज वियरिंग देयर न्यू यूनिफॉर्म। अब बताइए टीम यहाँ काउंटेबल रूप में यूज हो रहा है अनकाउंटेबल, एक बार आप लोग कायदे देख लीजिए। टीम वर्ड यहाँ पे काउंटेबल सेंस में यूज हो रहा है कि अनकाउंटेबल। देखिए एग्जामिनर यही होशियारी करेगा, वो प्लेयर्स लिख के नहीं देगा, क्योंकि प्लेयर्स देगा तो जान जाओगे। टीम वर्ड किसको शो कर रहा है, टीम इस समय क्या कर रही है, पहन रही है, क्या पहन रही है, अपनी यूनिफॉर्म, कपड़े पहन रही है। अब ये बताइए कपड़े टीम वर्ड पहनेगा कि प्लेयर्स पहनेंगे, कपड़े यूनिफॉर्म कौन पहनेगा, प्लेयर्स पहनेंगे ना, टीम वर्ड तो नहीं पहनेगा। तो भैया जाहिर सी बात है इस बार इज नहीं आएगा, यहाँ क्या आ जाएगा, आर आएगा, प्लूरल वर्ब का यूज होगा, क्योंकि एग्जामिनर यहाँ टीम वर्ड अनकाउंटेबल सेंस में बात नहीं कर रहा है, काउंटेबल सेंस में बात कर रहा है। इस बार टीम की बात नहीं हो रही, इस बार प्लेयर की बात हो रही, प्लेयर्स की। प्लेयर्स लिख के वो आपको नहीं देगा, आपको सेंटेंस पढ़ के ही उसकी टोन जाननी होगी। आगे भी देखिए, एक होता है हिज, एक होता है देयर। हिज सिंगुलर के लिए आता है, देयर प्लूरल के लिए आता है। तो देयर भी इंडिकेट कर रहा है कि प्लूरल लोग हैं जिनकी यूनिफॉर्म है, जो यूनिफॉर्म पहन रहे हैं। तो हो जाएगा आर टीम आर वियरिंग देयर यूनिफॉर्म। बट अगर मैं कहूं द टीम वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग, द टीम इज वेरी स्ट्रॉन्ग, तो इस बार हम टीम वर्ड की बात कर रहे हैं। तो टीम दोनों ही सेंस में यूज हो सकता है, ठीक है। तो पहला रूल इसी पर था, ठीक है, कि बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही रूप में यूज हो सकते हैं। तो देखिए आर टीम आर वियरिंग देयर यूनिफॉर्म हो जाएगा, इज बेटा यहां पर कट जाएगा, इज यहां पर रॉन्ग हो जाएगा, पार्ट 1 में एरर है, ठीक है। तो इस तरह के नाउन के बहुत सारे एरर्स हैं जो मैं आगे भी कराता रहूंगा। ये कुछ कॉन्सेप्ट पर आधारित एरर थे, साथ ही साथ हर एरर के साथ मैंने कॉन्सेप्ट भी बताया। तो पहले वाले में क्या देखा आपने, हर हेयर इज वेरी कर ली, क्यों हुआ, क्योंकि हेयर अनकाउंटेबल सेंस में यूज हो रहा है, जिसके घुंघराले बाल हैं गिने नहीं जा सकते हैं। बट दूसरे वाले में देखिए टू हेयर की बात हो रही, तो जब हेयर काउंटेबल सेंस में यूज होता है तो हेयर नाउ पे हेयर्स हो जाता है और वो प्लूरल भी हो जाता है, ये भी मैं बता दूं, ठीक है। इसके साथ आर लगेगा अगर इसको सब्जेक्ट के रूप में यूज किया जाए। देखिए ऐसे, देयर आर टू हेयर्स ऑन द टेबल, तो ये एक्सेप्शन है हेयर वाला वर्ड, बाकी सब में वही रूल चलता है, ठीक है। तो देखिए कितनी बात हो रही है, दो बालों की बात हो रही है, कहां है, टेबल पर है। तो देखिए वर्ब कैसा आया है, आर आया है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। अगला देखिए इकोनॉमिक्स इज अ गुड सब्जेक्ट होगा। बहुत सारे ऐसे वर्ड होते हैं जिनमें एस लगा होता है लेकिन वो सिंगुलर होते हैं। इकोनॉमिक्स हो गया, बिलियर्ड्स हो गया, न्यूज हो गया, इनिंग्स हो गया, पॉलिटिक्स हो गया, मैंने बताया भी आपको। अगला देखिए हिज ब्रदर एंड सिस्टर्स होगा। ब्रदर से मैंने एपोस्ट्रोफी कॉमा हटा दिया था। जब दो नाउन एंड से ऐड होते हैं तो लास्ट वाले नाउन पर ही हम एपोस्ट्रोफी कॉमा लगाते हैं, अगर दोनों नाउन किसी चीज पर अपना संयुक्त अधिकार बता रहे हैं तो, ठीक है। अगला देखिए ही इज माई कजिन ब्रदर, ब्रदर नहीं होगा, कजिन के साथ ब्रदर सिस्टर का यूज नहीं किया जाता है। आर टीम आर वियरिंग दियर यूनिफॉर्म हो जाएगा, क्योंकि इस बार टीम की बात ना होगी, प्लेयर्स की यहां बात हो रही है, इनडायरेक्टली प्लेयर्स की बात हो रही है, क्योंकि यूनिफॉर्म जो है वो टीम वर्ड नहीं पहनेगा जाके, प्लेयर्स पहनेंगे। तो भैया सब्जेक्ट इस बार ना चाहते हुए प्लूरल हो गया, ठीक है। तो प्लूरल हो गया तो वर्ब भी कैसा आ गया, आर आ गया, ठीक है। तो ये कुछ एरर्स थी कॉन्सेप्ट के साथ। आशा करता हूं कि आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि और भी बच्चों का फायदा हो सके। आगे ऐसे ही मैं एरर्स के साथ कॉन्सेप्ट लाया करूंगा ताकि और भी फायदा आपका हो सके। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।